अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं शबीर अहमद और मेरे साथ है फयाज़ भाई। आप दोस्तों को जैसे पता है कि हम जंगली मधुमक्खियों का काम करते हैं, वाइल्ड बीज का काम करते हैं। तो आज कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे थे। तो फयाज़ भाई बर्फ़ के हवाले से हमारे दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ सभी खैरियत से होंगे। जैसे आप भाई जानते हो, मैं और शिबिर भाई कुछ सालों से ये मधुमक्खियों का काम करते हैं। और जो दोस्त मधुमक्खियों का पालन करते थे और विंटर के महीने में ये चाहते थे कि हमें शायद मधुमक्खियाँ हम विंटर के महीने में यहाँ पे नहीं रख पाते। ये बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता था कि जैसे मुझे कमेंट कुछ आते थे कि शबीर भाई आप मुझे बताइए कि हम बर्फ़ के अंदर अपने बॉक्सों को कैसे रखें। ये हमें खुले आसमान के तले रखने या कि हमें जब बर्फ़ होती है तो इन कॉलोनियों को हम लेके अंदर रखें। तो उस हवाले से ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे दोस्त लोगों को बताना। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा फयाज़ भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ शिबिर भाई, अगर कोई भी मधुमक्खी का पालन करे और सराहना का करे, बिल्कुल। तो कितनी भी बर्फ हो, अभी दिखाएंगे हम पूरी कॉलोनियाँ कैसे हैं और कितनी दब चुकी हैं। जो अभी पहली बर्फ से आज 3 दिन से जो मक्खियाँ अभी दबी हुई हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल वो इस टाइम कॉलोनियाँ किसके अंदर है? बर्फ के अंदर तो दबी हुई है। इंशाल्लाह मक्खियाँ उसके अंदर सेफ है, कोई परेशानी इनको नहीं है। सराहना मधुमक्खियों को, ये तो है पहाड़ी इलाके की, ठीक है, बिल्कुल। इनको कहीं पे भी रख सकते हो आप। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अपनी कॉलोनी का कि कॉलोनी के अंदर ऊपर वाले हिस्से से पानी न जाए। एक तो जैसे ऊपर वाले हिस्से से इसमें पानी न जाए, जैसे ये ढक्कन लगा है कॉलोनी के ऊपर, यहाँ से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे बर्फ पिघलेगी तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, पानी बाहर बक्से के बाहर रहना चाहिए। तो दूसरी बात फयाज भाई, आप मुझे बताइए कि जैसे हमारे ये बॉक्सा है, ये हमारे 10 फ्रेम का बॉक्सेस है। हाँ? तो अगर इसमें हमें 3 फ्रेम की बीज हो तो क्या बीज रह पाएंगी? लेकिन नहीं अगर रह आपके पाएंगी। 10 फ्रेम का बॉक्स है, जी। ठीक, आपने उसकी पैकिंग भी करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन उसके अंदर मक्खियां रखनी है बहुत मुश्किल है। 3 फ्रेम की मक्खियां डेड होने की ज्यादा चांस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे हमारे पास कोई स्वार्म छोटा होता है फैज भाई, हाँ? जैसे 3 फ्रेम के स्वार्म भी होते हैं, 4 फ्रेम के, 2 फ्रेम के भी होते हैं, एक्चुअली फ्रेम स्वार्म होते हैं। तो हमें उनके लिए क्या करना है? जैसे आपने देखा, मैंने और आपने जैसे जो छोटे बॉक्स बनाए, हमें वो इसी काम के लिए जरूरत पड़ते हैं कि हमें जब छोटे स्वार्म मिल जाते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल जब जो स्वार्मिंग होती है, कभी ये स्वार्म बहुत छोटे निकल जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल छोटी कॉलोनियां बना दो, क्योंकि जब उसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उसके लिए। और सुपर भी है, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल बॉक्स रहते हैं। जैसे आपका कहना यह है कि हमारे अगर स्वार्म छोटे निकल जाते हैं, जब 3 फ्रेम का या 2 फ्रेम का स्वार्म निकलता हाँ। है, उसको पहले हम छोटा बॉक्सेस देंगे। जैसे उसमें हमारी जो रानी बीज होती है वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जैसे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसके बाद आप 6 फ्रेम का भी दे सकते हो बॉक्सेस उसको, या 8 फ्रेम मांग रही है, जितने फ्रेम मांग रही है तो उसके हिसाब से बड़ा बॉक्सेस देना चाहिए। देखो वो उतना संभाल पाएगी, ठीक है। अब मक्खी को बाहर भी जाना है, बॉक्से की भी केयर करनी है। बिल्कुल। देखो अगर आपके पास इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें मधुमक्खियां कितनी केयर करेंगी? हाँ, बाहर से दूसरे मक्खी भी आती है राबिंग के लिए। अब छोटियां कॉलोनी है, वो टेम्परेचर अपना नहीं बना पाती हैं, वो अपनी ब्रीड को नहीं संभाल पाती है, बाहर पोलन कैसे लाएंगी और नेक्टर कैसे लाएंगी, उनके लिए हर चीज मुश्किल बन जाती है। चलो फयाज भाई, दूसरी बात पे हम ये करते हैं, जैसे ये बॉक्स हमने रखा हुआ है, क्या कि जैसे इस पे बर्फ पड़ी हुई है, ये बर्फ हमें उठानी है या बर्फ उठानी नहीं है बॉक्स के ऊपर? देखो, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था शबीर भाई कि मैंने अपने दोस्तों तक शेयर किया था, अगर हम अपने बॉक्स थोड़े अलग डिजाइन के बनाएंगे कि बर्फ हमें एक ही जगह में माइग्रेट नहीं करनी है, तो हम ऐसे बॉक्स बनाए जिससे बर्फ खुद ब खुद उतर जाए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो अभी इसके लिए देखो, अगर कभी भी ऐसे अभी बर्फ रुक चुकी है, ठीक है, कभी भी कहीं से पानी जा सकता है, हमें अपनी मक्खियों का ख्याल रखना पड़ेगा, जरूर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास प्लेन कॉलोनियां है और इसका फिर आपको ध्यान बहुत जैसे इसके आगे भी बर्फ है, ये भी हमें हटानी है, साइड कर देनी है, क्योंकि ऊपर से भी हमें साइड कर देनी है और साइडों से भी हमें बर्फ को साइड कर देना है। क्यों? अभी मक्खियां जैसे 12 बज जाएंगे, आज धूप अच्छी है, मक्खियां जरूर बाहर गेस्ट के लिए निकलेंगी। अच्छा, बाहर निकलना है मक्खियों को जरूर, किसी हालात में मक्खियां घूमने निकलेंगी। लेकिन उस टाइम आप रहने से अगर बर्फ दूर हो जाएगी और बिल्कुल ऊपर से पानी नहीं आएगा, मक्खियां अच्छी तरीके से घूम के वापस चले जाएंगी, वापस अपने बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल। तो दूसरा फयाज भाई, जैसे ये बर्फ पड़ी है, कुछ दिन से पहले तो बर्फ पड़ी नहीं थी, अब ये बर्फ पड़ी है, इससे हमें क्या, हमारी बीज को फायदा या नुकसान हुआ है? इससे जो बर्फ पहले जो बर्फ अभी ये बर्फ पड़ी हुई है, इससे हमें फायदा मिला या नुकसान मिला? बहुत फायदा, बिल्कुल। इससे बहुत फायदे हमारे लिए भी फायदे और मक्खियों के लिए भी, हर कायनात के लिए। कश्मीर में जैसे आप जानते हो, अगर बर्फ न पड़े तो कुछ भी नुकसान ही नुकसान, सब कुछ नुकसान है। सबसे पहले ये क्या नुकसान, आप मतलब मुझे बताइए, हमारी मक्खियों के लिए अगर बर्फ न पड़ती तो क्या नुकसान होता? देखो, एक तो हमारी मक्खियां बाहर घूम रही थी, हाँ, और दिन से दिन ज्यादा घूम रही थी, बिल्कुल ठीक, वो राबिंग पे पहुंच की थी, और वो बिल्कुल बाहर जाती थी हमेशा घूमने के लिए, ठीक है। आधी मक्खियां वापस आती, वहां से कोई एग्रीमेंट होती नहीं। क्यों? चलकलान थे, जैसे 10 मक्खियां बाहर गई, उसमें 6 मक्खियां वापस आती है, 4 मक्खियां रास्ते में होगी, तो नई वहां से तो पॉपुलेशन हो नहीं रही है, नहीं रही है, तो आपका बॉक्स धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अभी मक्खियां रुकी हुई है,
हाँ। बिल्कुल अगर 30 दिन या 40 दिन अभी रूप की मक्खियाँ, बिल्कुल। देखिए एक जगह में मक्खियाँ बैठी हैं। अब बिल्कुल। ये बाहर जाएंगी कॉलोनी की चफेरी और दूर पे नहीं जाएंगी मक्खियाँ, फिर सब अपने बॉक्स के अंदर वापस फिर आ वापस जाएंगे। चले जाएंगी। तो एक नंबर, दूसरे नंबर, अब जब हमारे बाहर से जब फसल होंगी तो पहले एक ही फूल निकल रहा था, ठीक, बिल्कुल। उसमें 10 मक्खियाँ जाती थी, ठीक है, हाँ। फार्म की पूरी मक्खी जाती, उसमें एक को मिलता था, 10 को नहीं मिलता, वो ऐसे एक एक करके निकल जाते थे बिल्कुल। जमीन से। तो अब एक ही बार ग्रोथ हो जाएगी जब अभी जमीन से। जैसे ये पूरा ढका हुआ है बर्फ से, हाँ, तो अभी जैसे बर्फ खत्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ जंगल में कुछ जो तरह फूल तरह तरीके के, हर तरह तरीके के फूल खिलते हैं। अब वो फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एक ही बार तो मक्खियाँ भी एक ही बार जाएंगी बाहर से, पोलन पोलन लाएंगी, लाना स्टार्ट तो करेंगी। उसके बाद हमारी जो रानी बीज होती है वो एगलिंग एगलिंग करना स्टार्ट कर स्टार्ट कर देगी। देगी, बिल्कुल। तो ऐसे और कुछ बताना चाहते हैं हमारे दोस्त लोगों को आप? बस यही है, तो विंटर के महीने में अगर आप जैसे माइग्रेट करते थे, आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, आप बिल्कुल। सोचते हो शायद यहाँ पे मक्खियाँ नहीं रख पाएंगे, जे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, या आपको इन मक्खियों का ज़्यादा कोई काम नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल। तो खाली जैसे अप्रैल के महीने में हमें फार्मिंग शुरू होती है और जून के महीने तक हमें इनका खास करके ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद तो जैसे अक्टूबर के महीने में हमें तो हनी निकालना है, तो हमें मक्खियाँ हनी भागती निकालना नहीं है, है ज़्यादा तौर हाँ, करके, तो फिर उसके बाद इसका उतना काम नहीं कुछ होता नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल काम है। अगर इंसान करे तो एक जगह में इसको ठीक से कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, तो कोई मुश्किल बिल्कुल आप दोस्त भी जो हमें कमेंट करके कह रहे थे कि हम क्या सराहना बीज को बर्फ में कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, तो उस हवाले से हमने आज वीडियो बनाया, मैंने और फयाज भाई ने, कि आप रख सकते हो। जैसे हमारे ये बॉक्स है, कुछ बॉक्स आपको और भी हम दिखाएंगे जो बर्फ के पूरे अंदर दब चुके हैं, उनके साइडों से भी बर्फ है, ऊपर से भी बर्फ है, वो बॉक्स भी हम आपको दिखाएंगे। चलो देखिए वो बॉक्स। आपने देख लिया हमारे वो बॉक्स भी कितने दबे हुए हैं। तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे और फयाज भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।